SGTB students, I am Pratima from SGTB. Students, today we are going to start chapter 5 Industries in Geography. Geography का चैप्टर कर रहे हैं हम 5 इंडस्ट्रीज. अब स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इंडस्ट्री जहाँ से हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होते हैं. प्रोवाइड मीन्स जहाँ पे यही ऐसी जगह है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कच्चे माल से एक प्रोडक्ट में निकलकर तैयार होते हैं. ओके. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स. कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उत्पादन. ये क्या करता है? चेंज करता है रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में ऑफ मोर वैल्यू टू अ पीपल, जिसकी क्या है वैल्यू और बढ़ जाती है लोगों के लिए. एज यू सीन पल्प वॉज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक. जैसे कि हम देखते हैं कि पल्प एक गुद्दा टाइप होता है जिसको पेपर में चेंज कर दिया जाता है और पेपर से मिलके सारी जो है क्या बन जाती है? नोटबुक्स बन जाती हैं. दीज रिप्रेजेंट द 2 स्टेज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अब ये उत्पादन की जो है हमें शो कर रही है 2 जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है. ठीक है. अब इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविज़न ऑफ सर्विस. सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि इस प्रोडक्शन के मतलब माल के साथ कंसर्न्ड होती है. जो भी हमें मिनरल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा भी जो हमारा लगा होता है. मीन्स जिनकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वालों का जो पैसा लगा होता है, तो वो उस डिपेंड करता है कि कितनी जो है पैसे में उनको कच्चा माल रॉ मटेरियल आया और कितने में प्रोडक्ट बन गया. ओके. दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर. कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे. लाइक हमारी आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है, पूरा कुछ माल बनाने के लिए आयरन और स्टील का. ठीक है. कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री है. कोल या माइनिंग इंडस्ट्री मीन्स कि जो कोल को हमने लास्ट टाइम माइनिंग क्या होता है? निकालना, खोद कर निकालना कोल. और कोल माइनिंग इंडस्ट्री मीन्स कि कोल को निकालना. तो यही है काम इनका, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल. ऐसे ही हमारे पास ये एग्जांपल दिए हुए हैं. तो अलग अलग इंडस्ट्री जो है लोगों द्वारा लगाई जाती है और जिनसे हमें प्रोडक्ट मिलता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप. कितने टाइप्स पे डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है? कच्चे माल पे और उसके साइज पे. ऑनरशिप होता है कि उसका मालिक कौन ओनरशिप कौन कर रहा है, मालिक कौन है उसका. सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के अंदर जो ये रॉ मटेरियल है उसका ये पार्ट देखते हैं. रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल सबसे पहले तो क्या है, कहाँ से मिलेगा? जो उगती हैं चीज़ें, या फिर जो है मिनरल्स के रूप में, खनिज के रूप में, है ना. या फिर जो मैराइन बेस्ड होता है मीन्स कि जो पानी या समुद्र में से जो चीज़ें मिलती हैं वो रॉ मटेरियल ही मिलेगा एक बार तो. और क्या होती हैं जो कुछ फॉरेस्ट बेस्ड मीन्स कि जो फॉरेस्ट से मिलती हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़. अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मटेरियल जो है यूज़ कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में. वो थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं? जो कि प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट का यूज़ करती हैं. उनसे मीन्स की प्रोडक्ट बनाती हैं, रॉ मटेरियल बनाती हैं. अब फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल,
Cotton, textile, dairy products and leather industries are example of agro based industries. देखो जो फूड प्रोसेसिंग मीन्स कि कुछ फूड बनाती हैं, लाइक जैसे हम लेज़ खाते हैं, जो चिप्स होते हैं ना, तो उसमें बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, पोटैटो का यूज़ किया जाता है। पोटैटो कहाँ से आता है, पेड़ पौधे मीन्स कि उसकी एक अपनी प्लांटेशन होती है ना, उगते हैं, तो ये होगी एग्रो बेस्ड। ठीक है, कुछ वेजिटेबल ऑयल वगैरह भी होते हैं, कॉटन टेक्सटाइल भी होती है, डेयरी, और ये सब जो है मीन्स कि जो हमें प्लांट और एनिमल से रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है हमें। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ऑर्स एज देयर रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर क्या यूज़ करती हैं, मिनरल्स ऑर्स। मिनरल मीन्स ऐसे खनिज पदार्थ जो हमें धरती से मिलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोल एट्सेट्रा। ओके, गोल्ड भी हो सकता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्रीज। आयरन मेड फ्रॉम आयरन, और आयरन जो है, लोहा जो है, ये आयरन और से बनेगा, है ना। तो इस तरह की इंडस्ट्री जो है मिनरल बेस्ड में आती है। अब मेराइन बेस्ड कौन सी होती है, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी, जो कि सी, ओशन, इन यहाँ से मिलने वाले कुछ ऐसे मिनरल्स का यूज़ करती है, रॉ मटेरियल ऐसे कच्चे माल का यूज़ करती है जो कि सी और ओशन में पाया जाता है। इंडस्ट्री प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल मीन्स कि फ़िशेस जो है वहीं से मिलेंगी, तो उससे जो है फ़िश ऑयल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री का। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। द इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर। पल्प और पेपर जो है हमें वहीं फॉरेस्ट से ही उसी से ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, पल्प, जिससे कि पेपर बनता है। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। लकड़ी कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से। ठीक है, अब देखो साइज़ की बात आती है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, number of people employed and volume of production. Based on size, industries can be classified into small size, small scale, large scale industries. अब स्टूडेंट्स हमें कुछ ना कुछ तैयार करने के लिए एक पर्टिकुलर, अगर कोई चीज़ हम तैयार कर रहे हैं तो उसका साइज़ भी तो हमें पता होना चाहिए ना, किस साइज़ पे। तो ऐसे दो साइज़ में बांटा गया है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, लाइक कॉटन और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ और अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल। कॉटेज मीन्स कि एक छोटा ऑफिस की तरह, और या कुछ हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती हैं, वो तो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री होती हैं जो कि काम करती हैं हाथों से, बाय द आर्टिसन। जो आर्टिस्ट होते हैं इसके मीन्स बनाने वाले होते हैं, वो हाथों से काम करते हैं, लाइक बास्केट वीविंग, है ना, कुछ हैंडीक्राफ्ट बना दिया। ये सब होते हैं कुछ कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। कम टेक्नोलॉजी का जो है स्मॉल स्केल पे जो है कम टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ना। तो और वहीं पे अगर लार्ज स्केल पे अगर काम किया जाता है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब देखो लार्ज स्केल में कौन सी आती है, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स मीन्स कि जो भी व्हीकल्स हम चलाते हैं, हैवी मशीनरीज डलती हैं उसमें, ये जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इसमें जो है पूरी टेक्निकल चीज़ों का यूज़ होता है, पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, तो और वैसे जो नॉर्मल हम घरों में यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें जो है स्मॉल स्केल पे आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं लाइक ऑटोमोबाइल्स एग्जांपल है हमारे पास, इसमें जो है हैवी मशीनरी डल सकती है, वो उसका जो है हम हाथों से जो है उसका नहीं कर सकते, कुछ भी प्रोडक्शन जो है हाथों से नहीं कर सकते, सब टेक्निकल चीज़ें यूज़ होती हैं। कुछ ऐसे मिनरल लाइक आयरन्स का यूज़ होता है, तो आयरन को तो पहले पूरी शेप देनी पड़ती है मशीन्स के साथ,
ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक हम करेंगे। तो हमारा रॉ मटेरियल और जो है साइज़ कवर हो गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वीडियो में हम ओनरशिप से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।